आज के टाइम में जब हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है वो है क्लाइमेट चेंज। ऐसे में कोल पावर्ड एनर्जी को कम करना सरकारों की सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक बन गया है। इसके लिए जो एक बड़ा चैलेंज है वो है एनर्जी ट्रांजिशन, कन्वेंशनल से रिन्यूएबल में शिफ्ट करने में जिसे सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया वो है सोलर एनर्जी को। इसके लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आई, जिसमें से जो सबसे बड़ी योजना है वो है पीएम कुसुम योजना, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। 2019 में शुरू हुई ये योजना आज 6 साल बाद कहां तक पहुंची है और जो एक आम आदमी है या फिर जो एक गांव का छोटा किसान है वो इस योजना को लेकर कितना जागरूक है, यानी इस योजना से कितना एसोसिएट है। और ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे कि योजना जो 2019 से 2026 तक चलने वाली है, यानी कि 1 साल से भी कम समय बचा है, वो अभी कहां पर खड़ी है। यानी आज इस योजना का हम पूरा एक्सरे करने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो पहले ये बात है कि 2019 में शुरू हुई ये पीएम कुसुम योजना, जिसका एम था 2026 तक सोलर एनर्जी के जरिए 34,800 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट करना, जिसके लिए सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए की फंडिंग का टारगेट रखा था। पीएम कुसुम योजना के बारे में और एक बात है, इस योजना को 3 कंपोनेंट्स में बांटा गया है। पहला कंपोनेंट ए में 2 मेगावाट तक डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट लगाना है। कंपोनेंट बी की बात करें, इसमें 7.5 हॉर्सेस पावर का स्टैंड अलोन सोलर पंप लगवाना है। और कंपोनेंट सी की बात करें तो इसमें पंप पहले से ग्रिड से जुड़े हैं, उन्हें सोलराइज्ड करना है। आइए हम इस योजना में एक एक कंपोनेंट को डिकोड करते हैं। बात करते हैं कंपोनेंट ए की, जिसमें 2 मेगावाट तक डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट लगाना है। इसे हम आम बोलचाल में रूफ टॉप सोलर प्लांट कह देते हैं। इसके लगाने में जो लोगों की दिलचस्पी है वो काफ़ी कम है। सारे कंपोनेंट में से सबसे खराब परफॉर्मेंस इसी कंपोनेंट का रहा। इस कंपोनेंट में अब तक कुल टारगेट का सिर्फ 6.5% ही पूरा हो पाया। अगर डिटेल नंबर्स की बात करें तो सरकार ने इसमें 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का गोल रखा था। अब तक इस योजना के जरिए सिर्फ 650 मेगावाट ही बिजली का प्रोडक्शन हो पाया है, यानी लोग रूफ टॉप सोलर प्लांट नहीं लगवा रहे। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अगर एनर्जी एक्सपर्ट्स की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण है इस तरह के सोलर प्लांट में लगने वाला हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेस्कॉम यानी कि बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के साथ कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट इस कंपोनेंट के इस फेलियर की बड़ी वजहों में से ये एक है। इसके अलावा कंपोनेंट सी में भी जो टारगेट था उसे कम अचीव किया गया है। कंपोनेंट सी जहां लगभग 60,828 ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप का सोलराइजेशन करना था, जिसमें से अब तक सिर्फ 10,063 सोलर पंप का ही सोलराइजेशन हो पाया है, यानी सिर्फ 16.5% ही टारगेट अचीव हो पाया है। एक्सपर्ट्स की माने तो कई राज्यों में किसानों को खेती किसानी के लिए पहले से ही लगभग मुफ्त बिजली मिल रही है, तो ऐसे में किसान सोलर पर क्यों शिफ्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब आते हैं कंपोनेंट बी पर, जिसके तहत किसानो62 को 7.5 हॉर्स पावर का स्टैंड अलोन सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी मिलती है। तो कंपोनेंट बी में सरकार ने टारगेट सेट किया था कि वो 12,72,000 के करीब का जो टारगेट रखा है वो सेट किया था, और अब तक इसमें से 71% का टारगेट अचीव कर लिया गया है। यानी अब तक लगभग 9 लाख सोलर पंप देश के खेतों में इंस्टॉल हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनके पीछे 3 बड़ी वजह रही। जो सबसे बड़ी बात रही वो थी कि ये पंप वाकई में किसानों का काम आसान कर रहे हैं। इससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। दूर दराज के इलाकों में से आसानी से पानी की सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार भी इस पर 30% की सब्सिडी दे रहा है, और कुछ स्पेशल स्टेट्स में तो ये सब्सिडी लगभग 50% के करीब भी मिल रही है, जिसकी वजह से इसे देश भर के किसान काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये आंकड़ा अभी 71% पर रुका हुआ है। जैसे पहला तो यही है कि किसानों को जो एग्रीकल्चर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी मिलती है, जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रिक पंप का खर्च वो ऑलमोस्ट 0 होता है। इसके अलावा एक जो बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो ये है कि वाकई में बड़े किसानों के लिए ये 7.5 हॉर्स पावर के मोटर की सब्सिडी कम पड़ जाती है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स इस एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी के खिलाफ हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी कई किसान सोलर में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जो किसानी की रियल कॉस्ट यानी नॉन सब्सिडाइज्ड कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सरकार का आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए? पहला तो ये कि सरकार को इस योजना की टाइम लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम ये टारगेट्स तय नहीं कर पा रहे हैं, इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उससे काफ़ी दूर है।
इसके अलावा सरकार को इस सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी पर दोबारा से विचार करना चाहिए। किसानों को दी जा रही जो मुफ्त या बेहद सस्ती बिजली है, भले ही उन्हें थोड़ी राहत देती है, लेकिन इसके लिए वो सोलर पर शिफ्ट नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, इससे राज्यों पर अच्छा खासा सब्सिडी का बोझ भी पड़ता है। इसके अलावा सोलर पंप पर सब्सिडी की जो 7.5 हॉर्स पावर की लिमिट है, उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार को ग्राउंड वाटर लेवल की भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, ताकि वहां की जरूरत के हिसाब से लोकल पॉलिसीज भी बनाई जा सके। और अगर बात करें कंपोनेंट ए और सी की, यानी कि रूफटॉप सोलर प्लांट और ग्रिड पंप सोलराइजेशन की, तो इसमें भी सरकार को सेंट्रल असिस्टेंस और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में सरकार को अपने एनडीसी टारगेट और पेरिस क्लाइमेट चेंज से जुड़े टारगेट्स को पूरा करने के लिए पीएम कुसुम को और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि कंपोनेंट बी की वजह से ही लगभग 580 मिलियन डीजल की बचत हुई है और लगभग 6 मिलियन टन CO2 का उत्सर्जन कम हुआ है। ऐसे में सरकार को इन बाकी दोनों कंपोनेंट्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को ठीक से टैकल कर पाएं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है? कमेंट इस बिलो। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।